Hello friends, welcome to the channel. Welcome to the course of Analog Electronics Circuits 1, which is basically the basic electronics course. तो आज हम इस क्लास में डायोड करंट इक्वेशन और उससे रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल्स लिखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डायोड करंट इक्वेशन। ये आपके सामने दिख रहा है। डायोड करंट ID इक्वल्स टू I नॉट एक्सपोनेंशियल V बाई ईटा VT माइनस 1। ये आपका डायोड करंट इक्वेशन है, जिसमें हमने बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। ये क्या क्या टर्म्स हैं चेक करते हैं। सो फर्स्ट ID इज़ व्हाट, डायोड करंट, जो करंट से आपका डायोड से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम मिली एम्पियर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट इज़ V, द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, राइट। ये जो आपको V दिख रहा है, दैट V इज़ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। आफ्टर दैट वी हैव I नॉट। I नॉट इज़ रिवर्स सैचुरेशन करंट and generally it is ranges in microamperes. So I naught is reverse saturation current. What is VT? This is VT, thermal equivalent voltage. It depends on the ambient temperature. जहाँ भी आपका डायोड रखा है उसके टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। And this is equals to T by 11,600, where T is the temperature. So if we are working on a room temperature, so हम टेम्परेचर कितना लेंगे, 300 Kelvin. So generally at room temperature this can be considered as 300 divided by 11,600. So that value comes around 26 millivolts. तो ये हमको जनरली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है जहाँ पे रूम टेम्परेचर की कंडीशन दिया हो। अदरवाइज जो टेम्परेचर गिवन है उसका हमको फार्मूला में यूज़ करके VT की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ईटा, दिस ईटा। सो व्हाट इज ईटा? It is a constant which depends on the type of the material and it is known as what, the ideality factor. इसे हम ideality factor भी बोलते हैं। and इस ईटा की जो वैल्यू है, it is equals to 1 if the material is of germanium and it is equals to 2 if it is of silicon. तो ये हमको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर जर्मेनियम डायोड दिया तो आपको ईटा की वैल्यू 1 रखनी है, सिलिकॉन डायोड दिया तो ईटा की वैल्यू 2 रखनी है। ठीक है। तो इस पे बेस आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो दिस इज व्हाट, द डायोड करंट इक्वेशन। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज 9 × 10⁻⁷ एम्पियर व्हेन अ लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड। यहाँ पे क्या दिया है हमको, लार्ज रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स बायस की कंडीशन दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द डायोड व्हेन 0.4 वोल्ट फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड। ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या डेटा गिवन है हम उसको पहले चेक करेंगे। देखिए क्या क्या दिया है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिलिकॉन डायोड, इट इज अ सिलिकॉन डायोड। रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर की कंडीशन गिवन है। and the value of current that is ID is 9 × 10⁻⁷ एम्पियर। तो ये कौन सा करंट हुआ आपका? when a large reverse voltage is applied, है ना। that means this is what, this is the reverse saturation current which is flowing in the reverse bias condition। reverse bias condition में आपके डायोड से क्या reverse saturation current flow होता है। so this is the value of I नॉट। ओके, so ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है। now what we have to calculate? we have to calculate the current through the diode, ID की वैल्यू निकालनी है। that means डायोड करंट इक्वेशन को हमको यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डेटा जो हमारा प्रैक्टिस में है, हमको क्या क्या नोट करना है। सिलिकॉन डायोड दिया है तो हमारा आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम दिया होता तो ईटा विल बी इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट वी आर वर्किंग ऑन द रूम टेम्परेचर। तो T इक्वल्स टू व्हाट, 300 Kelvin, है ना। 300 Kelvin रूम टेम्परेचर दिया है तो T 300 है तो VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, T by 11,600 and that is approximately equals to 26 millivolts। ठीक है, ये कंडीशन भी मिल गई हमको। now what is this, I नॉट की वैल्यू गिवन है हमको 9 × 10⁻⁷ एम्पियर। ये सारे गिवन है ना। हमको इसके साथ एक और वैल्यू गिवन है, दैट इज वोल्टेज 0.4 वोल्ट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ID, डायोड करंट निकालना है। दिस वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो सिंपली वी विल यूज द डायोड करंट इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ID। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो क्या क्या वैल्यूज हमको गिवन है यहाँ पे देखिए। हमको गिवन है 9 I नॉट की वैल्यू गिवन है,
देन V, ईटा, VT, सारी वैल्यूज़ को पुट किया हमने। यूज योर कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है हमको, यू विल गेट अवर आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, डायोड करंट इक्वेशन। डायोड करंट की वैल्यू है विच वी गेट विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड करंट इक्वेशन। ठीक है, द वैल्यू इज कमिंग एज 2.055 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, दैट मीन्स 2.055 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं डायोड करंट इक्वेशन में, जहाँ पे आपको इक्वेशन में सारी वैल्यूज गिवन है कि कोई एक वैल्यू को आपको फाइंड करना है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। अ जर्मेनियम डायोड, इस बार हमको क्या दिया हुआ है, जर्मेनियम डायोड। ठीक है, ड्रॉस 40 मिली एम्पियर विथ अ फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.25 वोल्ट। तो 40 मिली एम्पियर क्या हो गया आपका डायोड करंट विथ अ फॉरवर्ड बायस ऑफ V की वैल्यू गिवन है 0.25 वोल्ट। जंक्शन इज एट रूम टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है हमको 293 केल्विन। कैलकुलेट द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड। अब इस बार हमको क्या निकालना है, आई नोट, जहाँ पे हमको ID दिया है, V दिया है, टेम्परेचर दिया है जिससे VT निकल जाएगा, एंड जर्मेनियम दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, ईटा की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये सब आपकी गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा, ईटा इज गिवन 1 फॉर जर्मेनियम डायोड, ID गिवन है, V गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। सो अगेन ये सिंपल, हमको डायोड करंट इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, ये डायोड करंट इक्वेशन है आपके पास, इसमें आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। VT हमको निकालना पड़ेगा, VT के लिए T/11,600 एंड T इज गिवन एज 293। वैल्यू पुट किया, ये हमको VT की वैल्यू मिल गई। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज हियर, राइट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I नॉट। ठीक है, तो I नॉट क्या मिल रहा है हमको, 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एट व्हाट वोल्टेज द रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू अ जर्मेनियम डायोड विल रीच 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, सो वी नीड टू फाइंड व्हाट द वोल्टेज, ये हमको निकालना है। इसमें हमको दिया है कि रिवर्स करंट फ्लोइंग थ्रू अ जर्मेनियम डायोड, जर्मेनियम डायोड ये डेटा हो गया, विल रीच 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू, 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू, व्हाट, द रिवर्स करंट, दैट मीन्स डायोड करंट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे हमको डेटा जो है गिवन है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, देखिए रूम टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर क्या हमने 300 केल्विन एज्यूम किया, यहाँ से हमारा VT निकल जाएगा। जर्मेनियम डायोड गिवन है तो ईटा की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ID। ठीक है, ID की वैल्यू गिवन है आपको, डायोड करंट की वैल्यू व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू मीन्स 0.8 टाइम्स ऑफ I नॉट। ठीक है, 0.8 टाइम्स ऑफ I नॉट, ये हमको गिवन है ना। इसके साथ एक और डेटा क्या गिवन है कि 80%, दिस इज व्हाट, द रिवर्स करंट है ना, रिवर्स करंट। इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायोड करंट इक्वेशन यूज़ किया हमने, सारी वैल्यूज पुट कर दी। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, एट व्हाट वोल्टेज, वी नीड टू फाइंड व्हाट दी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो V निकालेंगे, ईटा, VT सारी वैल्यूज रखी। अब I नॉट की वैल्यू हमने -0.8 I नॉट रखी, I नॉट की ID की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0.8 I नॉट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमको जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, दिस इज दी रिवर्स करंट। ठीक है, रिवर्स करंट, डायोड में जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। तो रिवर्स करंट जब फॉरवर्ड में लेंगे तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो रिवर्स करंट लेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में, तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्स करंट की कंडीशन गिवन है, इसलिए -0.8 इंटू I नॉट इक्वल्स टू I नॉट, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, I नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ V। इस क्वेश्चन में नया क्या था, सिर्फ कंडीशन बेस्ड था ये, और हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको टर्म्स गिवन है उसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, इसका यूज़ के लिए आपको माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, व्हाट वी आर गेटिंग, सी द सॉल्यूशन, यू कैन चेक, आप सॉल्व इसको करके चेक कर लीजिएगा। व्हाट वी आर गेटिंग, V इक्वल्स टू -41.62 मिली वोल्ट। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया गया है।
ठीक है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तभी तो हमको रिवर्स करंट मिल रहा है, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसी वीडियो के। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है आपके पास, डायोड करंट इज 0.6 मिली एम्पियर when applied voltage is 400 millivolt and the diode current is 20 milliampere when the applied voltage is 500 millivolt। तो हमको दो कंडीशन गिवन है, एक when voltage applied voltage is 400 millivolt at that time the diode current is 0.6 milliampere and another condition when the applied voltage is increased up to 500 millivolt at that time the diode current is 20 milliampere। ठीक है, फाइंड द आइडियलिटी फैक्टर। हमको निकालना क्या है, आइडियलिटी फैक्टर, ईटा की वैल्यू हमको निकालनी है। एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ VTS 26 मिलीवोल्ट, मतलब रूम टेम्परेचर हमको गिवन है ना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के इस तरीके से भी आ सकता है कि फाइंड ऑन विच मटेरियल यू आर वर्किंग, कि वो जर्मेनियम है कि सिलिकॉन है ना। अगर हमको मटेरियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल, उस समय भी ध्यान रखिएगा हमको ईटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ईटा एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है दैट मीन्स दिस इज जर्मेनियम, इफ इट इज कमिंग एज 2 दैट मीन्स इट इज सिलिकॉन। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप बता सकते हैं कि किस टाइप का मटेरियल है। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं, आपको डेटा क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमको दो कंडीशन गिवन है अप्लाइड वोल्टेज की, उसके अकॉर्डिंग दो डायोड करंट गिवन है ना। एंड निकालना क्या है हमको, वी नीड टू फाइंड द आइडियलिटी फैक्टर, राइट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन बेस्ड इक्वेशन फॉर्म होगा एंड देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ईटा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ईटा की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे डायोड करंट इक्वेशन से, तो सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है, सिंस द गिवन डायोड इज वर्किंग इन फॉरवर्ड रीजन, ये जो है आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे दिया है ना, प्लस 400 मिलीवोल्ट एंड 500 मिलीवोल्ट, तो ये क्या है आपका फॉरवर्ड रीजन में है। ठीक है, सो एट दैट टाइम आई नॉट को हम क्या कर रहे हैं, आई नॉट जो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है दैट वी आर कंसीडरिंग एज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डायोड करंट। क्यों, क्योंकि डायोड करंट जो है वो आपका मिली एम्पियर्स में होता है एंड आई नॉट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम आई नॉट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं तो -1 टर्म जो आपका इक्वेशन में आता है, यहाँ पे आपके पास -1 टर्म आता है, ये -1 टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, कंडीशन फॉरवर्ड बायस पे काम कर रहा है आपका डायोड, दूसरा क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें इसलिए कर रहे हैं हम, अदरवाइज हम नॉर्मल इक्वेशन जो हम यूज़ करते आ रहे हैं प्रीवियस सॉल्यूशन में वैसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मॉडिफाई किया है एंड देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, दो कंडीशन, आई करंट की वैल्यू व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 400 मिलीवोल्ट, करंट की वैल्यू व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 500 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने पुट किया 400 मिलीवोल्ट एंड 26 मिलीवोल्ट, 500 मिलीवोल्ट एंड 26 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो मिली जो आपका 10⁻³ था वो कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो अननोन्स है, आई नॉट एंड ईटा, है ना। हमको निकालना क्या है, ईटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेशियो लेंगे, अगर डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपके पास आई नॉट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमने ये किया यहाँ पे, देखिए इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया एंड दिस कमिंग एज इक्वल टू 0.03। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन। ईटा की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, दिस इज कमिंग अराउंड 1.09। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल हम ले सकते हैं, दैट मीन्स द गिवन डायोड इज अ जर्मेनियम डायोड। ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं था आपको क्वेश्चन में कि किस टाइप का मटेरियल है ये बताइए, बट अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड विच टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू वी कैन डिफाइन दैट दिस इज जर्मेनियम टाइप और सिलिकॉन टाइप। ठीक है, तो ये आपके टिपिकल 4 क्वेश्चन हैं जो आपके डायोड करंट इक्वेशन बेस्ड आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन लीव द कमेंट एंड आई ऑलवेज अवेलेबल टू गिव द आंसर। Thank you. Thanks for watching.